नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्रीय सांसद रूप कुमारी चौधरी एवं पूर्व मंत्री कुरुद द्वारा आधुनिक फायर ब्रिगेड का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य करने पश्चात मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए श्री चंद्राकर और सांसद ने एक देश एक चुनाव को फायदों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस और भाजपा नेता कविंद्र जैन सहित अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्ष पुनातो हस्तो प्रक्षाल्यं हस्तो प्रक्षाल्यान्ते। हरे ओम मां तिलकस्य महात्पुण्यं पवित्रं वा पुनाशनं आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरे ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्राद्वाजुषकाणस्य मुखादग्निरजायत आजं च भर्ति विघ्नं सहितं ज्योतिनं मया ग्रहण दीपं ज्योतिनं कारितरिं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेत्र्यं माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादिर्भय प्रभु मया हितान पुष्पा। हरे ओम माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादिर्भय प्रभु मया हितान पुष्पाणि पूजार्थं। ओम मां तस्माज्जज्ञा सर्वभूतः समृतं मृगदाज्यं मा पशुस्तां सकृवाय ज्ञानान्। सीधा छोड़। अगर आप छोटे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक भैया 40 फीट ने 40 हो 40 बताएंगे किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी। धमतरी अधिवक्ता संघ ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में गोष्ठी रखी है। एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर सभी बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किए। उनमें एक इनविटेशन मिला था, तो आज धमतरी में बहुत दिन बाद किसी एकेडमिक विषय में वक्ताओं के विचार सुनने को मिलेंगे। इस दौरान हमारी माननीय सांसद महोदया से लेके सबका आगमन हुआ। एक कार्यक्रम है 22 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन जी अग्रवाल धमतरी आ रहे हैं 2 बजे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समरसता संगोष्ठी का कार्यक्रम है। पार्टी की ओर से उसके मुख्य वक्ता होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मान्य रूप कुमारी जी चौधरी करेंगे और बाकी कार्यक्रम जिला बनाएगा। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं और जगन्नाथ पाणी जी भी रहेंगे जो सह प्रभारी है रायपुर संभाग के। इसके अतिरिक्त माननीय जिला अध्यक्ष आयोजक हैं ही, सभी पदाधिकारी, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक भी अनिवार्य रूप से उसमें उपस्थित रहेंगे। अभी और उसका स्थान है जैन स्थानक भवन धमतरी, समय 2:30 बजे का। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर यह गोष्ठी आयोजित है और मैं चाहता हूं कि समाज इसको सुने। आप लोग भी रिपोर्टिंग की सहभागिता के अतिरिक्त सुनने के लिए भी रहें, क्योंकि भारतीय राजनीति में जिस कांग्रेस ने जीवन भर उनके बाबा साहब के जीवन भर जिसकी उपेक्षा की, राजनीतिक उपेक्षा की, 2 बार उनको चुनाव हरवाया, आज उनके लिए वंदनीय हो गए। उनकी विरासत दूसरी पार्टियां रख लेंगी ऐसा उनको लग रहा है, जबकि वो कांग्रेस के कभी रहे नहीं। तो अचानक कांग्रेस को बाबा साहब का प्रेम जगा है। बाबा साहब कौन से चरित्र के थे, कौन से राष्ट्र के बारे में क्या सोचते थे,
भावी भारत कैसा हो, क्या सोचते थे, भारत की सामाजिक समरसता कैसे हो, उसके बारे में संविधान में क्या योगदान दिया, देश का आरक्षण कमजोर तबके को सम्मान की जिंदगी कैसे मिले, उस बारे में उनके विचार क्या थे और संविधान में उन्होंने क्या प्रावधान किए, ये सारे विषय आप सबके सामने सम्मानीय राधा मोहन जी रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी देश भर में लोगों के बीच इन विषयों को लेके जा रही है, समाज के सभी वर्गों तक। अभी जो हमारा घर चलो गांव चलो अभियान हुआ, उसमें भी हम उन गांव के मुखिया लोगों से, जहां दलित आबादी है, उन लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और अम्बेडकर साहब के बारे में चर्चा की। बाबा साहब तो ये बाबा साहब तो ये कार्यक्रम है, इसके लिए कोई और कुछ पूछना हो तो बताइए। सर, एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे मन में आ रहा है, एक देश एक चुनाव से अनुमानित देश का कितने अरब रुपए बचेंगे, ये अगर जनता तक पहुंच जाए तो एक बार अच्छा मन बन सकता है। 23 का आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, 19 का जो आंकड़ा है वो 50,000 करोड़ का था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से ज्यादा था। तो काफी समस्याएं देश की हल हो जाएंगी। नहीं, लगभग 5 महीने में, 5 साल में 800 दिन काम प्रभावित होता है। जी सब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में संविधान के अनुरूप तो हम लोग चलते हैं, गीता की तरह सम्मानित है। इस जो भी ग्रंथ से आप तुलना करें उससे उसी तरह सम्मानित है जी, इसमें कहीं खेद वाली बात ही नहीं है उसमें। हमारी जहाँ तक याददाश्त है, बाबा साहेब ने आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए किया था ST SC के लिए, उसको आपकी सरकार आने के बाद भी रेगुलर रखा जा रहा है। तो क्या माना जाए, ये ST SC का सम्मान है या कोई मजबूरी है? मेरी पार्टी की बहुत हो ऐसा 10 साल का प्रोविजन था और जितनी बार 10 साल पूरे होने में देखेंगे, सर्वसम्मत से सदन ने उसको आगे बढ़ाया। और ये भाषण के अंश है प्रमुख नेताओं के, वीकर सेक्शन को जब तक इसकी जरूरत होगी, जब तक देश महसूस करेगा, तब तक इसको बढ़ाया जाएगा। इस संविधान के नाम से जो डरवाते हैं कि ऐसा कर देंगे मोदी जी, वैसा कर देंगे। संसद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसकी बात कह रहा हूँ मैं तो। फायर ब्रिगेड तो बहुत सारे आते हैं और चले भी गए। ये जो अभी मंगाए हैं अशोक लीलैंड कंपनी का, ये इसकी खासियत क्या है? अभी जो धमतरी जिले को ये नई फायर ब्रिगेड मिली है जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। 6000 लीटर क्षमता का ये वाटर टेंडर है, जिसमें 10 होज पाइप दिए हैं हैंड कंट्रोलर ब्रांच से अलग से। अगर आग लगा, छोटी आग है, तो उसको पाइप के माध्यम से सीधे बुझा सकते हैं। तो 10 होज पाइप एक्स्ट्रा इसमें। एक हाइड्रोलिक सिस्टम में हाई मास्ट लाइट है। अगर कोई अंधेरी जगह है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट है और पावर कट है मतलब, तो वहाँ पे वो लाइट आसपास 500 मीटर तक उजाला करेगा। तो वो लाइट का भी काम करेगा अलग से। हमको उसके लिए जैसे आस्का लाइट वगैरह की जरूरत होती है वो नहीं होगी। कोई घायल हो गया, वहीं पर ऐसी स्थिति में उसको तुरंत ले जाना है, तो ये क्या क्या करेंगे? इसमें एक पोर्टेबल स्ट्रेचर भी है, तो वो एक बहुत अच्छी सुविधा है। आप उधर देख भी सकते हैं अगर उसको फोटो वगैरह नेट। तो पोर्टेबल स्ट्रेचर है, साथ ही हाइड्रोलिक सिस्टम है और 6000 लीटर का है ये वाटर टेंडर। तो कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी तक हमारे पास मैक्सिमम 3500 4000 लीटर के टेंडर थे। इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट ड्राइवर आपने मंगाया है कि यही के लोकल ड्राइवर से काम ले रहे हैं? नहीं, लोकल ड्राइवर नहीं है, वो जो हमारे पहले से फायर विभाग में जो ड्राइवर थे वही इसको चलाएंगे। और साथ ही इसमें एक खासियत और है, इसमें 4 BA सेट दिया है। BA सेट मतलब कि अगर कहीं आग बुझाने हमारे फायरमैन जा रहे हैं और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वो BA सेट पहन के अपना ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो उनका होता रहेगा। तो BA सेट भी है। तो धमतरी जो है गली कोलगी का शहर है, ये इतनी चौड़ी ट्रक घुसेगी कैसे? एक्चुअल में चौड़ी ट्रक घुसेगी नहीं, जहाँ तक ट्रक घुस सकती है ये फायर ब्रिगेड, वहाँ तक फायर ब्रिगेड जाएगी। वहाँ के बाद जो मैंने आपको होस पाइप बताया, वो पाइप किसी भी गली में, क्योंकि अब घर में भी आग लगती है, घर में फायर ब्रिगेड घुसता नहीं है, वो बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन वो पाइप अंदर जाता है और बुझाता है। तो ये सुविधाएँ हैं। शुभ नाम? शुभ नाम? अच्छा, मेरा शोभा ठाकुर। पद? शोभा ठाकुर, जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी।